कल रात की पिक्चर से क्लियर हो गया है कि मोरनी जी छुपना चाहते हैं, लेकिन मोरनी को छुपने नहीं दे रहा है। कौन? डॉन टू साहब। कल रात को सीन क्या था? हरियाणा के विभिन्न जिलों की, अलग अलग जिलों से हरियाणा पुलिस की गाड़ियां नई दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ती हुई नजर आई। सबको सबको ये था भाई अभी क्या हुआ, हरियाणा की गाड़ियां क्यों जा रही है, हरियाणा पुलिस की गाड़ियां इतनी क्यों जा रही है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ। कारण कारण पता लगा भाई, ट्रंप साहब ने गिफ्ट भेज दिया। गिफ्ट बोल रहा है वो कि गिफ्ट दिया है। कैसा गिफ्ट? हरियाणा के चम्मन युवाओं को हथकड़ियां और बेड़ियां लगा के भेजा है। कल रात की बात कर रहे हैं, कहीं सोचो ना, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। इसका रीजन क्या था? जो उनका डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, चम्मन युवक हथकड़ी और बेड़ियों में मदे हुए थे। करनाल, अंबाला और कैथल के युवा डिपोर्टेशन सेंटर में कैसा नरक भोगा होगा इनको, भोकर आए हैं। ये तो वही बता सकते हैं, हम और आप तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं क्या होया होगा उनके साथ, लेकिन उन्होंने नरक भोग गया। कुछ लोग बोल देते हैं भाई किला बेच कर जाओ, कुड बेच कर जाओ, डोंकी मार कर जाओ है, इसलिए भेज रहा है ट्रंप इनको निकाल निकाल कर। नहीं, रीजन है ये राजनीति, ये घटिया राजनीति जो चल रही है ना, गंदी राजनीति। जो छुप रहा है, मोरनी जो छुप रहा है उसको छुपने नहीं देगा, बिल से बाहर निकाल लेगा वो। लेकिन उसकी बलि चढ़ रहे हैं ये निर्दोष युवा। बलि बोलेंगे, गंदी राजनीति की बलि हमेशा निर्दोष लोग चढ़ते हैं, और वो ये चढ़ रहे हैं। कोई एक भी शब्द बोलिया मोरनी ने? अच्छा, लिपापोती कैसे की जाती इन चीजों के ऊपर, ये देखना आप। लेकिन उनमें से दो ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश हरियाणा पुलिस को थी। दो ऐसे बताए जा रहे, नाम नहीं बता रहे। महाराष्ट्र, पंजाब या किसी अन्य राज्य से जब बिहारियों को भगाया जाता है तो खुद उनका मूल निवास भी उन्हें मुर्गा बनाता है या कीटनाशक दवा का स्प्रे करता है, तो हम दोष दूसरे राज्यों के नागरिकों के ऊपर लगाते हैं। जैसे अभी पंजाब से बिहारियों को निकाला जा रहा था, तो क्या क्या जा रहा था, ऐसे कैसे काम चलेगा पंजाब का। अब अमेरिका जब भगा रहा है इंडिया वालों को, तो अमेरिका का कैसे काम चलेगा? कभी आपने सोचा है? सोचा कभी? सोचना बैठ के आराम से। तुम्हारे पास लास्ट में एक चीज बचती है, तू तो खालिस्तानी है, तेरे को खालिस्तान वाले फंडिंग करते हैं, उसका तुम्हारे को कल जवाब दे ही दिया। तुम आइंदा ऐसा आरोप लगाओगे नहीं, लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना कि तुम एक फौजी आदमी और कोई हक सच की बात करता है। खालिस्तान वाले फंडिंग करते हैं। ये जो थैंक्स बटन पर लोग पैसे भेज देते हैं ना, उसमें हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, कोई मुंबई से, कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, कोई केरला से, कोई तमिलनाडु से है। तो फिर पूरे सारे के सारे खालिस्तानी हो गए जो थैंक्स बटन पर वो करते हैं, भेज देते हैं। सबको खालिस्तानी बोलोगे आप लोग? बड़े कमाल की बात। अब आवाज उठानी तो यहां उठा लो ना, अभी चम्मन आए और पता नहीं कितने आएंगे। बिहार में चुनाव है अभी, कोई पैसे लेकर वोट देगा, कोई झटका खाकर, कोई अपनी स्वजातीय की चिंता करेगा, तो कोई मंदिर और 370 से लेकर डंका बजने पर वोट देगा। देख लेना, देगा। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या मजबूरी है जो पलायन करना पड़ता और गालियां खानी पड़ती है। एक बिहार के लड़के का वीडियो सामने आया था, वो बोल रहा था हमें दूसरे राज्यों में धक्के खाने पड़ते हैं, अपने राज्य में भी धक्के खाने पड़ते हैं। वहां पर जाकर मोरनी जी बोलते हैं रील बनाओ, पैसे कमाओ, रील बनाओ। रोजगार की बात मत करना, रील की बात करेंगे। बड़े कमाल की बात है। ये हो क्या रहा देश के अंदर? बस रील बनाओ, चाहे नीली रील बनाओ, पीली रील बनाओ, लाल रील बनाओ, कैसी भी रील बनाओ, रील बनाओ है। कमाल ही हो गया भाई, ये तो रीलों से पैसे कमाते हैं। रोजगार की बात नहीं, कहीं शिक्षा की बात नहीं, कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं, और वोट डालेंगे। वोट देख लेना, बिहार वाले चुनेंगे, इनको चुनेंगे। वो तो पंजाब ही है जो सही ढंग से तसल्ली से टक्कर लेता है। एक पंजाब को छोड़ के बाकी दम नहीं है किसी में। हरियाणा में भी नहीं बचा दम भाई, नहीं तो हरियाणा वाले खड़े हो जाओ। अभी आज चम्मन आए हैं, कल चम्मन सो भी आएंगे, फिर क्या करोगे? और जो युवा विदेश गया है वो डॉलरों में भेजता है, कैसे भी कष्ट भोग कर अपने घर वालों को भेजता है, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है। ये बातें क्यों नहीं करता कोई? क्या विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत नहीं होता बाहर विदेश से कोई पैसे भेजता है तो? लेकिन नहीं, यहां पर तो दूसरी फिल्में चली हुई हैं, उन फिल्मों में चले रहो। बिहारियों ने जैसे खुद ही बिहारी शब्द को गाली बना दिया, और कुछ ऐसा ही विदेश में इंडियन शब्द के साथ हो रहा है। अब जो बिहारी शब्द को गाली करते थे ना, अब इंडियन शब्द के साथ यही सब चल रहा है, देख लेना। लेकिन सरकार क्या कर रही है? लटक झटक पटक और रील बनाओ, रील बनाओ, कुछ नहीं है। अगली कड़ी में चाइल्ड एम्बूज की नीली फिल्म और काले वेब पर बेचने भी शुरू कर देंगे। हम खुद इस लायक हैं कि जो हथकड़ी और बेड़ियों के साथ जूते भी खाकर आएंगे। नहीं तो इतनी दरिंदगी पर नेता को भी सड़क पर खड़े कर देना चाहिए था। क्यों नहीं खड़ा कर रहे? क्यों नहीं सवाल कर रहे सरकारों से? ये हो क्या रहा है? कोई एक शब्द बोला, माय डियर, माय ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, बोलो ना अब कुछ। अगर वो फूफा धारा दिल्ली आ गया, नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा, तुम उससे सवाल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में तुम हो ही नहीं सवाल करोगे, उसका स्वागत करने भागोगे, भागोगे स्वागत करने। गारंटी दे रहे हैं इस चीज की।
अगर उसने गलती से प्लान बना लिया ना, मैं नई दिल्ली आ रहा हूं, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं उसको, तो मैं नई दिल्ली आ रहा हूं, देखना उसको पूरी सुरक्षा और कैसा मान सम्मान दिया जाएगा, देना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी। नहीं तो सवाल करना चाहिए उनसे, भाई क्यों भेजा भाई हरियाणा के बच्चों को, चमन बच्चों को एक साथ, और वो भी हथकड़ी और वीडियो। ठीक है भेज रहा तो वैसे भेज दे सीधे सिंपल स्वभाव से, लेकिन वो पता क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जो तुम्हारे को, तुम जिसको ब्रह्मांड गुरु बोल रहे हो ना, उसकी इज्जत हमारी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। अरे दिखा दिया सभी को, यहां पर बस एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहो, एक दूसरे पे चिल्लाते रहो। हमने पहले कहा था रोने वाला कभी नेता तो बन सकता है, रोने वाला, लेकिन भला नहीं कर सकता किसी का, चाहे कोई भी। और रोएगा ना तो समझना नोटंकी करता है, वो नोटंकी करने के ही लायक है, नेतागिरी करने के लायक नहीं होता। लेकिन आप लोगों की समझ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता आप लोगों की। बस अब बोलो करो, पन्नू ने नहीं बचाया, बोल दो पन्नू ने नहीं बचाया। वैसे गुरप्रीत सिंह पन्नू का भी आपको पता होगा, वो कई लोग भाई सवाल कर देते हो पगड़ी क्यों नहीं पहनता, वो पगड़ी पहनेगा, लेकिन कब पहनेगा ये आप खुद ही जान लो, हमें बताने की जरूरत नहीं। गुरप्यार सिंह रख शेरों ਜਿਹੜਾ इसका असली नाम है, जो कि अमरीका जाके गुरपतवंत सिंह पन्नू बन जाता है। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ 1989 ਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾਨੋਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ALF ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸ਼ੇਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਸ਼ੇਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ 1989 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 2025 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, यूरोप के कई शहरों के विच जाके कई वारदातां दी जिम्मेवारी भी लैंदा है कि कई जड़े। आपको ना पता हो तो गुरप्रीत सिंह पन्नू ने बोले कि पग पे हाथ डाला गया था जब ये पंजाब में थे। इसने बोला था पगड़ी तभी पहनूंगा जब मेरा खुद का देश आजाद होगा, तब पगड़ी पहनूंगा मैं। और पहनने का वो इसी कोशिश में लगा हुआ है, लग रहा है अपने काम पर लगा हुआ है। लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने कनाडा में क्या किया? तुमने ऐसी हरकत की कनाडा में, अब देखना कनाडा भेजेगा तुम्हारे को हथकड़ी और बेड़ियों में, दिवाली वाले दिन दूसरों के घरों में पटाखे छोड़ रहे हो। वही टुच्ची हरकतें जो यहाँ इंडिया में करते हो, वही टुच्ची हरकतें तुम बाहर के देश में जाकर करोगे, तुम्हारे को कौन छोड़ देगा? हमदर्दी है उन बच्चों के साथ जिनको ऐसे भेजा जा रहा है, चाहे कोई भी है, चाहे वो कोई अंध भगत कोई भेजा जा रहा है ना, तो भी एक शर्मनाक है ये। और ये शर्मनाक है देश के लिए, इस देश की सरकारों के लिए। सवाल क्यों नहीं करते इन सरकारों से? ये कर क्या रहा है? डोंटू साहब लेता है तभी झटका दे देता है, चलो भाई हथकड़ी और वीडियो में जकड़ कर बिला भेज देता है। यहां पर लिपापोती में लग जाते ना जी, इसमें एक दो अपराधी, चल दो अपराधी 52, उन 52 लोगों का क्या कसूर है? अगर दो की तलाश हरियाणा पुलिस को होती तो उन 52 का क्या कसूर है? ये होती लिपापोती कर देना सरकार, ये दिखा दे हाँ नहीं था जी अपराधियों को भेजा जा रहा है। क्या चम्मन के चम्मन अपराधी थे? नहीं थे। चने के साथ ये घुन पीसा जा रहा है, एक दो चने के साथ हजारों का घुन पीस रहा। अब देखना नंबर किस किस का आएगा। कल को हो सकता है आपके हमारे यारे प्यारे रिश्तेदार संगी साथी वो उनको भी भेज देगा। फिर क्या करोगे? कब सवाल करोगे? कब उठोगे? अपनी बारी का इंतजार करोगे? एक और था जो बड़ी गुण गाया करता, मोरनी मोरनी मोरनी, उसके घर पर बुलडोजर चल गया, अब कर लेना मोरनी मोरनी, अब भीख मांगता फिर रहा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।